जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि 17 फरवरी से जो हम एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी का है वो पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। और जो कि आज 17 तारीख है और 4 बज गया है, तो फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी को लेकर ना। तो बिल्कुल है ना। तो चलिए देखते हैं आज क्लास के जो हमारी शुरू करेंगे। कौन सी क्लास है? ये क्लास 6 से शुरू करेंगे एनसीईआरटी हम, क्लास 6 से। और ये पार्ट हमारा 1 है, ठीक है। पूरा एकदम विस्तार से हम लोग एकदम गहन अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। और इसके पहले जो है ना, हमने जो आपको है आपकी जो भारत का भूगोल है और आपका जो विश्व का भूगोल है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। चलिए तो आज को हम आप लोग बताइए कि वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है, तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? आपको बताना है इनमें से कौन से है जो खगोलीय पिंड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कौन सा खगोलीय पिंड है। ऑप्शन ए आपका है इसमें सूर्य है, दूसरा आपका चंद्रमा है, तीसरा आपका पृथ्वी है, चौथा आपका है उल्का पिंड। और ऑप्शन इसमें है केवल 1 और 2 है। सी कह रहा है केवल 3 एवं 4 है। बी कह रहा है 2 और 4 है। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या दे रहा है? सूर्य, सूर्य भी आपका खगोलीय पिंड है। चंद्रमा, चंद्रमा भी आपका खगोलीय पिंड है। पृथ्वी, उल्का, ये सब ऐसे जो आपके सभी जो है, सूर्य आपका हो गया, आपका चंद्रमा हो गया, आपका ग्रह हो गया, आपके उल्का पिंड हो गए, तथा वे वस्तुएं तथा वे सभी जो पिंड आपके हैं जो रात में है चमकते हैं, मतलब कि जो चाहे वो स्वयं से हो या फिर आपके जो है आपके सूर्य के द्वारा चमकते हो, ठीक है, उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 सही है। तो आपका जो उपयुक्त डी वाला है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड ना, डी वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है जो आकार में बहुत बड़े हो, बड़े नहीं हो। बी कह रहा है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सी कह रहा है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। और डी कह रहा है जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर कीजिए ना। तो आपको बताना है किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं ना। हम जानते हैं तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो सूर्य एक तारा है तो सूर्य के पास अपनी ऊर्जा है, अपनी ऊष्मा है ना। तो उसके पास अपनी ऊर्जा है, अपनी ऊष्मा है, वो स्वयं अपनी ऊष्मा उत्पन्न करता है ना। तो आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? जो आपका बी वाला हो जाएगा कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है उनको हम क्या बोलते हैं भैया? उनको हम तारा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है ना, ये तारा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के पास जो है अपना खुद का ऊष्मा और अपनी खुद की ऊर्जा नहीं है ना। ये किससे प्राप्त करती है? ये सूर्य से प्राप्त करती है ना। जो आपका सोलर है ना आता है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, इसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, उससे प्रकाशित होती है, ठीक है भैया। चलिए हाँ, तो आपका बी वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती हैं। तारों के द्वारा जो विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका है आकाशगंगा, बी आपका है सौर मंडल, सी आपका है एंड्रोमेडा और डी आपका है नक्षत्र मंडल। जी सूरज जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, थैंक यू, है ना। तो आपको बताना है क्या बोलते हैं हम जो तारे होते हैं। जी अक्की जी, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून, थैंक यू अक्की जी, है ना। कि क्या क्या कहलाती हैं? तो आपका जो है नक्षत्र मंडल होता है। क्या कह रहा है इसमें? कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, है ना, तारे तारे जो मिलकर एक समूह बनाते हैं और उन समूहों के विभिन्न द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं ना, नक्षत्र मंडल बोलते हैं ना। जब आप शाम को जब आप आसमान की तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे तारे हैं, एक अपने समूह में होते हैं। जब उन समूहों के द्वारा जो बनती हैं, जो आकृतियां बनती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्लियर है? जी अभिलाषा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी। 3 का डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। वो जी वाले भी डी दे रहे हैं, अक्की जी 3 का डी दे रहे हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? जो अंतरिक्ष से संबंधित है, अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आपका है सौर मंडल, बी है नक्षत्र मंडल, सी आपका है क्षुद्र ग्रह समूह
और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का देना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, ठीक है, बताइए आप लोग। ठीक है, तो आपके जो अर्सा मेजर है, आपका जो बिग बियर है, ठीक है, ये किसका भाग है, ये हमारे नक्षत्र मंडल का भाग है। आपने देखा होगा ना, जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, सप्तऋषि बोलते हैं, 7 तारों का जो समूह होता है, सप्तऋषि बोलते हैं ना। तो जो सप्तऋषि है, ठीक है, ये सप्तऋषि क्या है भैया, ये जो है ये जो आपका बिग बियर है ना, अर्सा मेजर, ये इसी का एक छोटा सा भाग है, छोटा भाग है, इसी का एक छोटा भाग है, टुकड़ा है। ठीक है, क्लियर है। तो आपका हो जाएगा नक्षत्र मंडल वाला, हो जाएगा बी वाला। जी अभिलाषा जी 4 का बी, बहुत शानदार, वेरी गुड ना, बहुत बढ़िया। वो जी वाले भी। अक्की जी सी दे रहे हैं, सी नहीं होगा जी, आपको नक्षत्र मंडल होता है ना, वो नक्षत्र मंडल बोलते हैं उसको, जो अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध होता है, ठीक है ना। थोड़ा एनसीईआरटी है, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट वाला, इसमें इसमें आपके फैक्ट कम होते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग अच्छे से उसको देखिएगा ना, तो आपका हो जाएगा नक्षत्र मंडल हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। कब कह रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, ठीक, आकार की तो कोई बात ही नहीं होते हैं ना, क्योंकि हमारे जो ग्रह होते हैं वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं ना। चलिए फिर कह रहा है, अभी कह रहा है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सी कह रहा है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और डी कह रहा है जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो देना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए आप लोग ना, कि ग्रह कौन से होते हैं। ग्रह ना, जैसे हमारा पृथ्वी क्या है, जिसपे हम निवास करते हैं, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी जो है एक ग्रह है। क्यों ग्रह है जी, अभिलाषा जी का 5 का भी आ गया है, अक्की जी का भी आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। क्या हो जाएगा, जिनके पास नहीं, ग्रह बोल रहा है, 5 का भी नहीं होगा भैया, अभिलाषा जी 5 का भी नहीं होगा। यहाँ पूछा गया आपका ग्रह पूछा गया है, किसे ग्रह कहा जाता है, तो जिनके पास, ऑप्शन सी वाला है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर जी, स्वागत है आपका। आप रोज आते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, बहुत शानदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, डेली। तो आपका जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, एवं जो तारों, मतलब क्या है, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य एक तारा है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको ग्रह बोलते हैं। ठीक है जी अभिलाषा जी, थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है आपने गलत पढ़ लिया हो, कोई बात नहीं है। तो 5 का सी होगा ना, आपका जो सी वाला है, ठीक है। जैसे आप अब क्वेश्चन जो भी पूछा करे, अगर तारा पूछ रहा है तो तारे के स्थान पर आप सूर्य को लिया करिए, सूर्य एक तारा है। अगर ग्रह पूछ रहा है तो ग्रह के स्थान पर आप पृथ्वी को ले लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो सूर्य, जो आप पृथ्वी है, इसके पास खुद की ऊष्मा नहीं होती है, खुद की ऊर्जा नहीं होती है अपनी पृथ्वी के पास ना, ये कहाँ से आती है, ये सूर्य के पास से आती है ना। और सूर्य के प्रकाश आने में कितना समय लगता है, बताइए आप लोग, कि जो सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का जो प्रकाश है, इसको पृथ्वी में आने में कितना समय लेता है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, पृथ्वी पर आने में बताइए भैया कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, तो लेता है लगभग 500 सेकंड लेता है। कितना लेता है भैया, 500 सेकंड ना, 500 सेकंड लगभग 8 मिनट, 8 मिनट जो होता है, 8 मिनट आपका 20 सेकंड हो गया ना, 8 संग 48 और 20, 480 और 20, 200, 500 हो गया ना, 8 मिनट 20 सेकंड है। ठीक है, तो आपको जो सी वाला है सही हो जाएगा, क्लियर है भैया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया। चलिए विचार करते हैं। कह रहा है पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। और निम्न में से कथन बताना आपको कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, और डी कह रहा है कि ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, आपका है 6। बताइए भैया आप लोग ना। कह रहा है कि पृथ्वी एक ग्रह है, तो बिल्कुल भैया पृथ्वी एक ग्रह है जिसमें हम रहते हैं, प्लेनेट है ना, ग्रह है। ग्रह क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के पास खुद का ऊष्मा नहीं है, खुद की प्रकाश नहीं है, और ये सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करती है ना, तो बिल्कुल सही है। तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, बिल्कुल कह रहा है भैया, पकड़ लिए ना, अभी आपको बताए थे हम कि पृथ्वी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण जो प्रकाश एवं ऊष्मा जो है वह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को ना। बताइए सब लोग, क्लियर है ना जी, बिल्कुल। अभिलाषा जी का 6 का ए आ रहा है, कहता है, फिर कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है,
अब भैया यहाँ देख लेते हैं सूर्य, है ना, ये आपका सूर्य हो गया लाल लाल ना, ये आपका सूर्य हो गया। फिर यहाँ पर आ गया सूर्य, फिर यहाँ पर आता है आपका बुध आता है ना, बुद्धू भैया आते हैं बुध, फिर बुध शुक्र, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गया। तो भैया सूर्य से जो है दूरी के क्रम में कौन से नंबर पर आता है भैया, तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी आपका। कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। और यहाँ क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि तीसरे नंबर पर है, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं भैया, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह नहीं, बिल्कुल आकार में तीसरा नहीं है, क्योंकि आकार जी तीसरा, बहुत शानदार, वेरी गुड अभिलाषा जी, तीसरा है ना। और आकार में तीसरा, आकार में कौन सा है, आकार में पांचवा है, आकार में क्या भैया है, आकार में जो है पांचवा है, पांचवा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, है बृहस्पति है, फिर उससे छोटा आपका शनि है, फिर उसके बाद आपका है अरुण है, फिर वरुण है, फिर आपका पृथ्वी आता है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो है आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, कि केवल एक, ठीक है ना भैया, समझ में आया सबको, बताइए अभी आप लोग, है नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7, कह रहा है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। आपको बताना है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर, है ना, आपके बताया भी हमने कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, इस तरह दूर दूर जाएंगे हम, तो उनसे जो ग्रहों का सही आकार चुनिए। ऑप्शन ए आपका है बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है। बी कह रहा है शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बुध है। सी कह रहा है बुध है, शुक्र है, मंगल, पृथ्वी है। और डी कह रहा है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है। बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर आपका है 7, ठीक है, बताइए आप लोग भैया, बताइए। अभिलाषा जी का 7 कर दिया गया है, बहुत शानदार, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर आपका है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अभी हमने आपको बताया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल आप कर ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। क्या है, बुध है, एक नंबर पर आता है बुध, दूसरे नंबर पर आपका शुक्र आता है, बुध शुक्र पृथ्वी, है ना, मंगल, फिर आपका आता है बृहस्पति आता है, 5वें नंबर पर क्या आता है भैया, बृहस्पति आता है ना, बृहस्पति। फिर आपका आता है शनि आता है, शनि देव आते हैं ना, शनि। फिर अरुण आपका आता है ना, अरुण आता है, फिर आपका वरुण आता है ना, कहते हैं ना शनि भारी है ना, आपका है शनि हो गया, 6 नंबर पर आता है दूरी पर, बृहस्पति 5 नंबर पर आता है, अरुण आपके 7 नंबर पर आता है, और वरुण आपके 8 नंबर पर आता है, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर 7 का डी आ रहा है, इसी के साथ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह, बताना आपको है कौन से ग्रह जो आंतरिक ग्रह है। ऑप्शन बुध है, दूसरा आपका शुक्र है, तीसरा आपका मंगल है, चौथा आपका बृहस्पति है, 1 2 4 है। बी कह रहा है 1 2 3 है। सी कह रहा है 2 3 4 है, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, बताइए आप लोग कि नीचे जो दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह, आप जानते हैं आंतरिक ग्रह कौन होते हैं, या फिर आपके बाह्य ग्रह कौन होते हैं। आंतरिक ग्रह को क्या होता है, सेलेस्टियल जो आपके प्लेनेट होते हैं, है ना। आंतरिक ग्रह मतलब होता है जो ठोस चीजों से बने होते हैं ना, जो ठोस चीजों से बने होते हैं, जो ठोस होते हैं ना, ठोस चीजों से बने होते हैं, ठोस चीजों से, ठीक है, ठोस चीजों से। जैसे आपका हो गया, आपका पत्थर से हो गया, पत्थर हो गया, चट्टानों से बने होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो आपके जो 4 ग्रह हैं, बताते हैं, देखते हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल। तो आपके जो 1 है, 2 है और 3 है ना, 1 2 3, तो आपका हो जाएगा बी वाला, कौन सा है आपका, जो ये हो जाएगा बी वाला जो है आपका 1 2 3 जी, सबका जी 1 2 3 आ रहा है जी, बहुत शानदार, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया, सबका बी आ रहा है। तो जिनका जिनका बी आ रहा है 1 2 3 है, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। देखिए भैया आंतरिक ग्रह कौन होते हैं, आंतरिक ग्रह ना, जैसे आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र पृथ्वी, मंगल हो गया ना, मंगल हो गया, ये सभी आपके आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि ये सभी ठोस ग्रह है ना, ये सभी इनका निर्माण किससे हुआ, चट्टान से हुआ है ना, चट्टान से हुआ है। फिर आपके आते हैं एक बाह्य ग्रह होता है, बाह्य ग्रह होता है, ये कौन कौन से आते हैं, जो आपके कौन से हैं, आपके बृहस्पति हो गया, ठीक है, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, और वरुण हो गया ना। ये जो आपके 4 ग्रह हैं, ये आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं, और ये चट्टान से नहीं बने होते हैं। ये जो क्या किससे बने होते हैं, ये आपके तरल पदार्थ हो गया, या फिर आपके जो है आपके गैसें हो गई, धूल कणों से बने होते हैं ना। तो आपके जो है
ये आपके बाह्य ग्रह हो गए बृहस्पति शनि अरुण वरुण, आपके आंतरिक ग्रह हो गए बुध है शुक्र है पृथ्वी मंगल है। क्लियर भैया, सब लोग बताइए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा, अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन ही आ गया है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, आपको बताना है बाह्य ग्रह कौन सा है ना। अभी हमने आपको बताया है कौन सा हो जाएगा भैया, बृहस्पति है इसमें है, वरुण है, शनि है और आपका अरुण है। ऑप्शन आपका 1 2 3 है, बी कह रहा है कि 2 3 4 है, सी कह रहा है 1 3 4 है और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 9, आपको बताना है। अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि कौन कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं और कौन से आपके बाह्य ग्रह होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, बाह्य ग्रह कौन से होते हैं आपके, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। आपके चारों जो आपके हैं कौन से ग्रह हैं, आपके बाह्य ग्रह हैं। तो आपका डी वाला हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। क्लियर भैया, सबका क्लियर है जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। अभिलाषा जी का 9 का डी आ रहा है, ओजिया वाले का डी आ रहा है, बहुत शानदार बहुत बढ़िया है ना। चलिए आज संदीप जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, अब संदीप जी का आवाहन करना पड़ेगा। चलिए बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। संदीप जी की वजह से ही हमने जो है एनसीईआरटी शुरू की है, और संदीप जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, ठीक ना। कह रहा है कि कथन ए है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों से में सबसे कम है, और कारण बी आर कह रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो आपको यहाँ पर देना है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है आर और ए दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर आपको 10 का आंसर देना है, ठीक है भैया। देखते हैं, कह रहा है, देखिए देखते हैं, विचार भी करते हैं इसमें। कह रहा है कथन एक देखते हैं, कह रहा है बुध का सूर्य के चारों ओर, मतलब है जो चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो है सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बिल्कुल भैया कम है, सब लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। कितना समय लेता है भैया, 88 दिन लेता है बुध जो है। कितना समय लेता है, सबसे कम लेता है 88 दिन लेता है। कितना लेता है, 88 दिन लेता है। क्लियर है भैया जी, 88 डे, बहुत शानदार अभिलाषा जी, वेरी गुड। और आर कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, क्योंकि बुध जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, बिल्कुल जो सबसे नजदीक होगा भैया, देखिए ये भैया आपके हो गए सूर्य महाराज है ना, ये आपके सूर्य महाराज हो गए, तो जो इनके सबसे नजदीक होगा तो वो जल्दी चक्कर लगा लेगा है ना, कम समय लगेगा। और आपका क्या है, जो इनकी जितना दूर होता जाएगा उसको इतना बड़ा यहाँ पर चक्कर लगाना पड़ेगा ना, उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो जो नज़दीक है ज़्यादा जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो ये भी आपका सही है, कारण भी सही आपका है। तो आपका हो जाएगा, आपका ए वाला हो जाएगा, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए जो है इसका जो परिक्रमण काल सबसे कम होता है। क्लियर है भैया, बहुत शानदार, मज़ा आ रहा है एकदम ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 11 कि सौर मंडल जो है हमारा, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कौन से ऐसे दो आपके जो ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका है बुध और शुक्र है, बी आपका है शुक्र और पृथ्वी है, सी कह रहा है पृथ्वी और मंगल है, और डी कह रहा है मंगल और बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। दीजिए भैया, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 का डी दे रहे हैं, अक्की जी डी दे रहे हैं, अभिलाषा जी डी दे रहे हैं, बहुत शानदार बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा आपका, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा, ठीक। देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य के जो चारों तरफ जो है ग्रह हो गया, उपग्रह, उल्कापिंड, ये सब चक्कर लगाते हैं। क्या वो लगाते हैं, जो सूर्य होता है, सूर्य के जो चारों ओर है ना, ग्रह हो गए, उपग्रह है, ग्रह उपग्रह है, ये सभी जो आपके उल्कापिंड है ये चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो ग्रह का भाग होते हैं, किसी न किसी ग्रह से टूटे हुए भाग होते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, वो भी चक्कर लगाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है भैया, वो पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। कहाँ पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है ना। ये छोटे छोटे टुकड़ों को एक सकरी पट्टी होती है ना, चक्कर लगाते रहते हैं वो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। बताना है आपको भैया कि हमारा जो सौर मंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जो है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ऑप्शन ए आपका है यूरेनस, जिसको हम अरुण बोलते हैं,
बी कह रहा है नेपच्यून जिसको हम वरुण बोलते हैं, सी कह रहा है शनि और डी कह रहा है बृहस्पति। तो बताना आपको जो सबसे दूर ग्रह होगा वो सबसे ठंडा भी ग्रह होगा, है ना, सबसे दूर वाला सबसे ठंडा भी ग्रह होगा, ठीक है ना। चलिए 12 का बी कह रहे हैं, अभिलाषा जी भी दे रही हैं, तो आपका अरुण और वरुण जी बिल्कुल बहुत शानदार। तो आपका जो नेपच्यून होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वरुण बोलते हैं। ये सबसे दूर का ग्रह है ना, कौन सा ग्रह है, सबसे दूर का है, और ये सबसे ठंडा भी ग्रह है। कैसा भैया है, ये सबसे ठंडा ग्रह भी है ना, सबसे सबसे जो है ठंडा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य से काफी दूर है। जब सूर्य से दूर रहेगा भैया तो इसकी जो किरणें हैं ना, जो सूर्य की जो किरणें होती है, जो गर्मा है, जो आपकी गर्मी होती है, सूर्य की जो उष्मा होती है, सूर्य की उष्मा होती है, काफी समय लेती है पहुंचने में, और वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है ना। चलिए, है ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। चलिए भैया विचार करते हैं। कह रहा है पृथ्वी के आकार को जियोइड भी कहा जाता है, पृथ्वी के आकार को जियोइड भी कहा जाता है, और कारण कह रहा है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और पृथ्वी कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो यहाँ पर कूट दिया गया आपका, कूट ए है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, ठीक है, बताइए भैया आप लोग, बताइए भैया, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं भैया 13 का बी, आकी जी बी दे रहे हैं, अभिलाषा जी ए दे रहे हैं। देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, हाँ कह रहा पृथ्वी के आकार को जियोइड भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आकार को जो है, पृथ्वी का जो आकार है एकदम गोलाकार नहीं है, पृथ्वी का आकार किसके प्रकार है, पृथ्वी के समान है ना, कहीं, है ना, मतलब उबड़ खाबड़ है, तो पृथ्वी के आकार को जियोइड कहते हैं, बिल्कुल सही आपका है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपकी है पृथ्वी, जो आपकी है ध्रुव के पास थोड़ी चपटी हुई है ना। पृथ्वी बिल्कुल एकदम क्या है, पृथ्वी जो हमारी है एकदम बिल्कुल गोलाकार नहीं है ना। ये क्या है, ये भैया क्या है, ये हल्का सा जो जिसको ध्रुव जो होते हैं, ध्रुव के पास थोड़ा सा हल्का सा चपटी भी है, इसी कारण जो आपका है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जियोइड बोलते हैं। तो आपका ए वाला जो है कि इसमें ए और आर दोनों सही है। पृथ्वी के आकार को भूभाग मतलब जियोइड भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि जो है पृथ्वी के ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। क्लियर है, तो आपका ए भी सही हो जाएगा, आपका जो है आर भी सही हो जाएगा, उसी कारण की व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से या कथन सत्य है, बताना भैया। कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, और दूसरा कह रहा है पृथ्वी का रंग हरा जो है हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका है 14, आप लोग 14 का आंसर दीजिए ना, ठीक है। बताइए आप लोग 14 का आंसर क्या होगा एकदम, है ना। चलिए भैया बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 बताइए। कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, क्या सही कह रहा है, बताइए भैया। क्या हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी हमको हरे रंग की दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि जो हमारा क्या है कि हमारे जो पृथ्वी पर है 2/3 भाग पर क्या भैया पानी है, और पानी को हम दूर से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। तो पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे भैया, आपने देखा होगा तो किस रंग की दिखाई देती है, ये दिखाई देती है नीले रंग की दिखाई देती है भैया। किस रंग की, नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि है 2/3 भाग पर पानी पाया जाता है, जल की उपस्थिति है, और जिसकी उपस्थिति ज्यादा होगी हमको वैसी दिखाई देगी, है ना। चलिए, है ना, चलिए किसी का ए आ रहा है, चलिए बी देखते हैं। तो आपका ए वाला गलत हो गया है कि पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, पृथ्वी का जो हरा रंग है हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 14 कह रहा है कि पृथ्वी का हरा रंग दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे। तो आपका जो है सी वाला जो है, आपका डी वाला जो है, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। समझ में आया भैया आपके, जी अभिलाषा जी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है ना, कि कह रहा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है, हरे रंग की नहीं दिखाई देती। किस रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। और कह रहा है कि पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, नहीं, हरा दिखाई नहीं देता भैया, वहां नीला दिखाई देता है ना, ठीक है। हरा तो हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर देखते हैं दूर से जंगल दिखाई दे रहा है, क्लियर है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का जो निर्माण है मिलकर होता है, बताना है आपको किन किन चीजों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। ऑप्शन कह रहा है, आपका ग्रह है, बी कह रहा है उधर आपका दूसरा है उपग्रह है, तीसरा सूर्य है, चौथा है आपका उल्का पिंड है, ए कह रहा है केवल 2 और 3, बी कह रहा है कि 2, 3 और 4, सी कह रहा है केवल 1 और 3, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। बताना है आपको किन 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 पिंडों से मिलकर जो है, किन खगोल पिंडों से मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण होता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर हमारा। जी अक्की जी 15 का डी दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड। अभिलाषा जी भी दे रही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। तो क्या है, ग्रह, सौर मंडल में क्या होता है, ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, अपना सूर्य तो ये है भैया, एक सूर्य केंद्र में होता है, उल्कापिंड भी होते हैं ना। तो आपका जो डी वाला उपयोग सभी ना, जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो होता है, सूर्य ये सेंटर में होता है। ये क्या है, सौर मंडल जो है, जो ये सौर मंडल होता है, सोलर सिस्टम जो है, सौर मंडल, सौर मंडल में क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य सूर्य बिल्कुल केंद्र में होता है, सूर्य जो है सेंटर में है, केंद्र में है, और इसके चारों तरफ क्या है, ग्रह परिक्रमा लगाते हैं, है ना, इसके चारों ओर लगाते हैं, ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं, वो ग्रहों की परिक्रमा भी लगाते हैं। जो आपके उपग्रह, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो जो चंद्रमा है वो ग्रह की भी परिक्रमा लगा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, और साथ साथ जो है वो सूर्य के भी चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है ना, ठीक है ना। तो आपका जो है कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ऊपर सभी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, बताना है आपको। सूर्य का जो खिंचाव बल है, सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, कह रहा भैया सूर्य का जो है खिंचाव बल है सौर मंडल को बांधे रखता है। और दूसरा कह रहा है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, अल्टीमेट स्रोत है। कूट है आपका केवल एक सही है, दूसरा है 2 सही है, तीसरा कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, चौथा कह रहा है ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 16, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए भैया। बताइए। अक्की जी का आंसर आ गया, अक्की जी दे रहे हैं 16 का सी दे रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अभिलाषा जी का भी आ गया सी, बिल्कुल बहुत शानदार ना। तो सूर्य का जो है हम जानते हैं कि जो है सौर मंडल में क्या होता है, सौर मंडल में जो है सूर्य हमारे सेंटर में होता है, ठीक है। सूर्य जब हमारे सेंटर में होता है, सूर्य सेंटर में हो गया, तो जो सूर्य का खिंचाव बल है वो सारे सौर मंडल को बांधे रखता है ना। ये आपका जो ये सूर्य है ना, सौर मंडल है, सूर्य जो है चारों तरफ जो है जितने भी आपके पिंड होते हैं, आपका ग्रह हो गया, आपका उपग्रह हो गया, आपका उल्का पिंड हो गया, आपका झूम के, क्षुद्र के, जितने भी आपके होते हैं पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, सबको क्या होता है अपने तरफ बांधे रखता है। इसीलिए क्या ये सब कहीं जाते नहीं है, ठीक है। आपका ये भी सही है, तो आपका सही हो गया। और दूसरा कह रहा है कि सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही है ना। कि जो हमारी जो भी हमारा सौर मंडल है, जिसमें हमारे जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, है ना, और उपग्रह हैं, जितने भी आपके उल्का पिंड है, जितने भी हैं, सब किससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ये ऊष्मा प्राप्त करते हैं सूर्य से प्राप्त करते हैं ना। चलिए तो आपका दोनों सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। कौन सा भैया आपका है, सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, 16 का सी किसका आया भैया, अभिलाषा जी का आया, अक्की जी का, सक्सेस जी का, सबका आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, कह रहा है कि सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, बताना आपको। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं भैया, है ना, जैसे पृथ्वी आपका है एक ग्रह है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, लगाती है ना, सब ग्रह लगाते हैं, आपका बुध से लेकर आपका अरुण तक हो गया, वरुण हो गया, सब लगाते हैं ना। तो वो किस रास्ते, वो किस आकार में फैला हुआ है। ऑप्शन ए आपका है वृत्ताकार होता है, फिर बी कह रहा है आपका दीर्घ वृत्ताकार, सी कह रहा है लघु वृत्ताकार, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, बताइए आप लोग, ठीक है, बताइए भैया आप लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 17 का आप लोग बी दे रहे हैं, जी बिल्कुल, बहुत शानदार अभिलाषा जी, बहुत बढ़िया ना। तो जो सौर मंडल जो हमारा है ना, सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में हमारे कुल 8 ग्रह हैं, है ना। कितने ग्रह भैया हैं, सौर मंडल जो है, सौर मंडल में कितने भैया ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रह जो होते हैं ये एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं, और उस पथ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, दीर्घवृत्ताकार पथ में जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं।
बताना भैया आपको, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका है बुध है, बी आपका है शुक्र है, सी है मंगल है, और डी आपका है शनि है। बताइए आप लोग, किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है ना, है ना? बताइए भैया आपको, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 है। बताइए 18 का बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना? बताइए भैया, है ना? 18 का बी, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो शुक्र का जो है आकार है, शुक्र का जो आकार है, घनत्व है, वह जो इसका व्यास है वह जो है कामा पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के पृथ्वी के समान है ना, समान है, इसीलिए जो हम इसको है पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं भैया? इसको हम सांझ का तारा, भोर का तारा, है ना, भोर का तारा बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम सांझ का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं ना, सांझ का तारा बोलते हैं। सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है ये, क्या है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। कौन सा भैया है? ये आपका शुक्र है ना, सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। क्लियर है भैया? बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए, तो आपका जो है ये हो जाएगा बी वाला, हो जाएगा आपका जो है शुक्र है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया जी। वीनस, बहुत बढ़िया। वीनस हम किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कभी कभी क्या होता है आपके जो एग्जाम में आपका वहाँ पर शुक्र नहीं देगा, वो आपको जो हिंदी वाला रहेगा उसमें भी आपका वीनस लिख देता है। तो हमको जो हर ग्रह का है, हर चीज़ की हर मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलिए, कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बताना आपको है, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए आपका कह रहा है बुध है, बी कह रहा है शुक्र है, सी कह रहा है शनि है, और डी कह रहा है चंद्रमा है। बताना है आपको पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल है, आप जानते हैं, है ना? कौन सा है आपका? आपका यहाँ पर पृथ्वी होता है, सॉरी, यहाँ पर आपका बुध हो गया, यहाँ पर आपका शुक्र हो गया, यहाँ पर आपका पृथ्वी हो गया, यहाँ आपका मंगल हो गया। ठीक है, मंगल हो गया, पृथ्वी मंगल, बृहस्पति आपका हो गया, यहाँ पर बृहस्पति हो गया, यहाँ पर आपका शनि हो गया ना, शनि हो गया। ठीक है, तो आपका जो है बी दे रही है, अभिलाषा जी का बी आया है, बहुत शानदार, वेरी गुड जी। जी बिल्कुल, हमारा जो शुक्र ग्रह है जिसको हम वीनस बोलते हैं, है ना, शुक्र जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? वीनस बोलते हैं। ये जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है ना, दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक है। इसका आकार जो है पृथ्वी के समान है, इसका घनत्व जो है वो पृथ्वी के समान है, और इसका जो व्यास होता है वो पृथ्वी के समान है। इसलिए जो है इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं ना। इसको हम सांझ का तारा बोलते हैं, इसको हम भोर का तारा बोलते हैं, है ना। और ये सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है आपका है शुक्र है। चलिए, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आपका ना, बहुत बढ़िया। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो पृथ्वी है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है ना। अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो किसको बोलेंगे हम? एक हमारा है, कौन सा भैया है? एक हमारा है शुक्र है, और एक हमारा है मंगल, है ना। तो इन दो ग्रहों के बीच में जो क्वेश्चन है पूछेगा, अगर किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है, आपका शुक्र मंगल ना, है ना। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, आकार में पूछा है, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। हमने कई बार आपको बताया है, हमने पहले भी आपको बता दिया है, लेकिन फिर बताएंगे। ऑप्शन ए कह रहा है बृहस्पति एवं बुध है, बृहस्पति एवं यूरेनस जिसको हम अरुण बोलते हैं, सी कह रहा है शनि एवं मंगल, और डी कह रहा है शुक्र एवं बुध। ठीक है, बताना आपको जी। अभिलाषा जी का बिल्कुल 20 का ए आ गया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना। तो सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हमारा है? हमारा कौन सा है? बृहस्पति है ना। कौन सा भैया है? बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे सबसे बड़ा ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह है। और जो बुध आपका है ये आपका सबसे छोटा ग्रह है, सबसे सौर मंडल का जो हमारे है सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर है भैया, है ना। सबसे छोटा ग्रह है हमारा बुध हो गया, और सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा हो गया? आपका बृहस्पति हो गया। और जो बुध है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, लेकिन फिर भी सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए फिर भी जो हमारा बुध ग्रह है ये क्या है? ये भैया क्या है? ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास वायुमंडल नहीं है भैया। जब वायुमंडल होगा ही नहीं तो काहे गर्म रहेगा ना। चलिए, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। और इसका एल्बिडो भी कम होता है ना, इसका एल्बिडो भी कम होता है। तो इसलिए जो है इसकी जो जितनी भी आपकी पावर आती है सूर्य से सब उड़ जाती है, रहती ही नहीं है, तो वहाँ पर गर्मी होती ही नहीं है, तो गर्म होगा ही नहीं। तो आपका हो जाएगा ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से दो वे ग्रह हैं, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है भैया। परिक्रमण मतलब होता है जो चक्कर लगाते हैं ना, जो मतलब कि जो पृथ्वी जो है घूम रही है ना, आपके जो भी ग्रह आपके घूम रहे हैं है ना, वो पश्चिम से पूरब कुछ चक्कर लगाते हैं, कुछ आपके जो है पश्चिम से पूरब है, कुछ आपके पूरब से पश्चिम लगाते हैं। तो पूछा है इसमें कौन से दो ग्रह है वो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, मतलब वो क्या है ना, एक आपका एंटी क्लॉक है, एक आपका क्लॉकवाइज होता है। तो बताना है आपके कौन से दो ग्रह जो है आपके विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, जैसे आपके पृथ्वी के विपरीत लगाते हैं। आप लोग पृथ्वी को समझ लीजिए है ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपका कौन सा है, देखिए आपके सभी जो ग्रह होते हैं, आपके जो 6 ग्रह आपके हैं, ठीक है, कौन से हैं, आपका शुक्र और अरुण है ना। आपका जो शुक्र है कौन सा है, आपका जो शुक्र और अरुण है, ये कैसे चक्कर लगाते हैं, ये आपके लगाते हैं पूरब से पश्चिम लगाते हैं, पूरब से पश्चिम लगाते हैं, पूरब से पश्चिम लगाते हैं, ठीक है, पश्चिम लगाते हैं। और इनके अलावा जितने भी आपके ग्रह होते हैं 21 कृषि, बहुत शानदार, वेरी गुड अभिलाषा जी, बहुत बढ़िया। देखिए है ना, शुक्र और आपके जो अरुण है जिसको हम यूरेनस बोलते हैं, ये जो है ये पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, मतलब कि पूरब से पश्चिम आपका हो गया कौन सा हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज ना। आपने देखा होगा, जब भी आपने देखा होगा कहीं पर भी आपने ब्रह्मांड में अगर आपने पृथ्वी को देखा होगा तो पृथ्वी हमेशा ऐसे से घूमती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। आपकी जो घड़ी वाली है, घड़ी वाली सुई ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे चलती है, लेकिन पृथ्वी हमेशा ऐसे से चलती है ना, ऐसे से चलती है। लेकिन आपके जो दो ग्रह हैं, आपके शुक्र हो गए, आपके अरुण हो गए, ये जो है ये ऐसे घूमते चक्कर ऐसे लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना भैया आपको, बहुत शानदार। तो आपका जो सी वाला है शुक्र और अरुण जो है आपके, ये जो है ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भैया विचार करते हैं। कह रहा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले मतलब रिंग है ना, अंगूठी टाइप में जो होता है, बड़े बड़े छल्ले होते हैं अंगूठी वाले, है ना। कह रहा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस मतलब होता है अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। दूसरा कह रहा है ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियां हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल दो सही है, सी कह रहा है एक और दो दोनों सही है, और डी कह रहा है ना तो एक सही ना तो दो सही है। क्वेश्चन नंबर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 22 का, आप लोग आंसर दीजिए है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए भैया बोलिए है ना। तो कह रहा है कि आपका जो बृहस्पति हो गया, बिल्कुल बृहस्पति, शनि है, अरुण है, इनके चारों ओर छल्ले होते हैं, तो बिल्कुल सही है ना। आपका जो बृहस्पति ग्रह हो गया, आपका जो शनि ग्रह हो गया, आपका जो कौन सा हो गया, आपका जो यूरेनस ग्रह हो गया, इनके चारों ओर छल्ले होते हैं भैया, छल्ले होते हैं भैया इनके चारों ओर। अभिलाषा जी आपका डी आंसर नहीं होगा। इनके चारों ओर जो छल्ले होते हैं बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपके बाह्य ग्रह हैं और इनका निर्माण किससे होता है, इनका निर्माण होता है किससे होता है, इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है, सीधे रहे भैया, विचार करना है, सत्य पूछा भैया। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं, और दूसरा कह रहा है कि ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं, बनी पट्टियां हैं। कह रहा है केवल एक सही है, दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है केवल दो सही है, और सी कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है। जी बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया ना कथन आपका, तो आपका जो सी वाला है सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, दोनों सही है भैया, है ना। चलिए सी सी सही है ना, क्योंकि जो बृहस्पति है आपका ग्रह है, आपका जो शनि है तथा यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं, इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, एकदम सर्वदा सत्य बात है। और इनके जो छल्ले हैं विभिन्न पदार्थों के असंग असंग छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं ना। आपके जो धूल कण हो गए, गैस हो गया, इन सभी से जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो चट्टानी टुकड़े होते हैं है ना, खगोल पिंड वाले, इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। तो आपका जो है आपका ये भी सही हो गया, आपका ये भी सही हो गया, तो राइट आंसर आपका हो गया सी वाला हो गया। क्लियर है भैया, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, है ना। ऐसे कौन से हमारे जो ग्रह हैं जिनके पास एक भी प्राकृतिक जो है सैटेलाइट नहीं उनके पास है। जैसे हमारा जो प्राकृतिक सैटेलाइट कौन सा प्रतीक हो गया, वो चंद्रमा है, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन एक आपका है बुध है, दूसरा आपका है शनि है, तीसरा आपका है शुक्र है, और चौथा आपका यूरेनस है। तो बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या है, 23 का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है भैया, जो हमारा बुध है और शुक्र है ना, कौन से भैया है,
हमारे जो बुद्धू भैया हैं, हमारे जो सुक्कू भैया हैं, बुद्धू और सुक्कू जो है 1 और 3 है, इनके पास जो है कोई भी आपका क्या है, कोई भी सैटेलाइट या कोई भी चंद्रमा इनके पास नहीं है, मतलब है इनके पास प्राकृतिक जो होता है ना सैटेलाइट नहीं है ना। बहुत बढ़िया, तेज कड़ी हो गया है ना। चलिए भैया देखते हैं, अब बताते हैं भैया क्या है कि नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। देखते हैं, तो आपका डी वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। बताना है आपको कि नीचे जो दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। ऑप्शन ए आपका है शनि है, शनि है, दूसरा आपका है बृहस्पति है, सी आपका है मंगल है, या फिर डी आपका है यूरेनस है। बताना आपको किसके पास सर्वाधिक। जी मरकरी वेनस, जी बहुत बढ़िया। मरकरी मतलब होता है आपका बुध हो गया, और वीनस आपका हो गया शुक्र हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताना भैया आपको कि किसके पास जो है सर्वाधिक जो है चंद्रमा है। बताइए भैया आप लोग, बताइए। तो हमारा जो शनि उपग्रह है, शनि के पास कितने भैया होते हैं, इनके पास है 83 उपग्रह है। ठीक है, कितने सर्वाधिक किसके पास है, आपके शनि के पास है। और आप बृहस्पति के पास कितने हैं, बृहस्पति के पास कितने पा जाते हैं, बृहस्पति के पास 80 पा जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया कितने पा जाते हैं, 80 पा जाते हैं, है ना। मंगल के पास कितने पा जाते हैं, जो मंगल भैया है इनके पास 2 उपग्रह है, और जो यूरेनस के पास 27 है ना। कितने हैं भैया, 27 पा जाते हैं। ठीक है, तो आपको सर्वाधिक किसके पास है, सर्वाधिक हमारा 83 होता है, सर्वाधिक होता है, तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए 146 हो गए भैया, 146 हो गए क्या। चलिए बिल्कुल देख लेंगे हम, हो सकता है हमने थोड़ा सा पहले का डाटा हो, कोई बात नहीं है, आपकी बात को मान ले रहे हैं। सर्वाधिक तो आपके शनि के पास ही है, चाहे 46 146 हो या फिर आपका कितना हो 83 हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल ना। चलिए हमको भी सीखने को मिलता है नया नया कुछ ना। चलिए तो आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 25 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। बताना आपको कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। और दूसरा कह रहा है पृथ्वी के उपग्रह जो है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा, हाँ बिल्कुल, कह रहा है का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। बताना भैया आपको है, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा है, 25 है। बताना भैया आपको कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए भैया क्या कह रहा है ना। चलिए मिलाते हैं भैया, क्वेश्चन को ही देख के हम लोग आंसर देते हैं ना। कह रहा है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह जो होता है, जैसे हमारा चंद्रमा उपग्रह हो गया, किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। अपने ग्रहों की, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, बिल्कुल करता है। साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, बिल्कुल भैया ऑब्वियसली बात है। जो उपग्रह आपके हैं, जैसे चंद्रमा है हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और पृथ्वी जो हमारा हमारा है किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की कर रही है। तो जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की भी कर रहा है और सूर्य भी कर रहा है, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आपका सही है, ठीक है, सही है, सही है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का जो व्यास है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से आधा, आधा नहीं है भैया, आधा नहीं है। कितना भैया है, ये आपका 1/4 है, 1/4 है। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। तो आपका केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ए वाला। कौन सा हो जाएगा भैया, एक वाला सही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो किसका भैया, ओजीए वाले का ए आया है, सक्सेस जी का आया है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। तो आपको जो 25 वाला आंसर है, आपको जो पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का जो व्यास है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं है भैया। कितना है, 1/4 उसका व्यास है। कितना भैया है, 1/4 है। क्लियर है, तो आपका ए वाला हो जाएगा। जी बहुत शानदार है ना, बढ़िया है, कोई बात नहीं है, गलत हुआ है कोई बात नहीं, आपको कुछ नया सीखने को मिला है। ठीक है, चलिए तो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। ऑप्शन ए आपका है पाणिनि थे, बी आपका कणाद है, सी आपका आर्यभट्ट है, और डी आप कौन से ऐसे थे जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे ना। जियोलॉजिस्ट बताइए आप लोग कौन से थे, खगोल शास्त्री कौन से थे, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 26 है ना। जी बिल्कुल, ए दे रही हैं अभिलाषा जी, सी दे रही हैं, बिल्कुल बहुत शानदार है ना। आर्यभट्ट है ना, आर्य कौन थे भैया, आर्यभट्ट। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, आर्यभट्टियम था ना। हमारा जो सबसे सर्वप्रथम जो हमारा उपग्रह गया था 1969 में, जो हमने भेजा था अपने अंतरिक्ष में, उसका भी नाम था क्या था, हमने दिया था उसका नाम, हमने दिया था आर्यभट्ट दिया था, है ना।
चलिए, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है और खगोल पिंड के बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम खगोल शास्त्री बोलते हैं। तो प्राचीन भारत के जो कौन थे आपके? आर्यभट्ट थे, बिल्कुल सही है ना। पाणिनि कौन थे भैया? पाणिनि कौन थे? ये व्याकरण थे। क्या थे भैया? व्याकरण थे। व्याकरण मतलब क्या है कि ये व्याकरण के ज्ञाता थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी था। क्या था भैया? अष्टाध्यायी था, है ना? सही है ना। पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी था। ये हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। आईएएस से लेके आपका जो है ग्रुप डी तक पूछा गया है ना। बहुत अच्छा एग्जाम क्वेश्चन है। कणाद कौन थे भैया? कणाद हमारे थे। कणाद कौन थे? ये हमारे एक सबसे सर्वप्रथम इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। प्राचीन जो है परमाणु सिद्धांत दिया था इन्होंने, है ना। ऋषि ऋषि थे, कणाद थे। इनका नाम कश्यप था, ऋषि कश्यप था, है ना। चलिए, और सी वाला डी वाला कौन से भैया है? डी हमारे हैं नागार्जुन साहब हैं। तो नागार्जुन ने क्या दिया था? इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था ना, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो आपका जो है सी वाला हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ये जो है प्राचीन भारत के जो है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। भैया चलिए भैया विचार करते हैं ना, थोड़ा सा चाय भी पी लेते हैं, चाय पीते हुए विचार करते हैं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, देखते हैं भैया। कह रहा है, कथन ए है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। कारण कह रहा है, ये आपका कारण है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो आपका समय है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। और यहाँ पर कूट आपका दिया गया है। केवल ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर आपको देना है 27 का आंसर दीजिए आप लोग, है ना। 27 का आंसर दीजिए अच्छे से। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी केवल कॉन्सेप्ट से भरी हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं। ठीक है, देखते हैं भैया। ठीक है, कह रहा है कि अंशिका जी का अभिलाषा जी का 27 का ए आ रहा है। ए आ रहा है भैया, ए आ रहा है। देखते हैं भैया क्यों ए आ रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। भैया पृथ्वी से नहीं, पृथ्वी से चंद्रमा नहीं है। किसी भी चीज को देखेंगे हम, अगर यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास एक कप है तो हमारे पास जो कप का केवल एक भाग दिखाई दे रहा है ना, हमारे पास कप का केवल यही भाग दिखाई दे रहा है, पीछे वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, हम अगर इसको चारों तरफ से देखेंगे तो एक भाग हमको दिखाई देगा, एक वाला छुप जाएगा। तो किसी भी पिंड का है हमको केवल एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा वाला भाग दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना भैया। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है ना, एकदम आपको प्रत्यक्ष उदाहरण मिल गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए, सही हो गया। दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। नहीं, अधिक नहीं है भैया, एक कम समय लेता है। तो आपका ये कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना दिन लगता है? लगभग 27 दिन लगता है। कितना लगता है भैया? 27 दिन लगता है ना। और अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने में लगने वाला समय से अधिक है। अधिक नहीं भैया, ये कम समय लगता है। तो आपका जो कितना हो जाएगा, आपका जो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा है? ए सही है परंतु आर गलत है। आपका जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा भैया? सी वाला, क्योंकि ए सही है आर गलत है ना। अभिलाषा जी बहुत बढ़िया, सबका सी आ रहा है, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 28। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भैया विचार करते हैं। कह रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। दूसरा कह रहा है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है को आकाशगंगा कहते हैं। बताना है आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका केवल एक सही है, दूसरा है बी कह रहा है कि केवल दो सही है, सी कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है, और डी कह रहा है ना तो एक सही है ना तो दो सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 28। दीजिए भैया आप लोग 28 का आंसर दीजिए, है ना। अच्छे से आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए भैया देते हैं, है ना। देखते हैं 28 का आंसर दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 28 का देखते हैं भैया क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। बिल्कुल उल्का पिंड कहते हैं ना। उल्का पिंड क्या होते हैं भैया? जो उल्का पिंड आपके क्या होते हैं? एक ग्रह का ही एक भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक ग्रह के एक छोटे छोटे भाग होते हैं जो टूट कर अलग हो जाते हैं ना।
है ना, क्या होते हैं, एक ग्रह का छोटे छोटे भाग होते हैं। तो बिल्कुल ये है, इस सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। दूसरा कह रहा है कि खुले आकाश में खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, बिल्कुल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आकाश गंगा बोलते हैं। बिल्कुल सही है ना। आकाश जो है तारों के समूह को, जो कि तारों का लाखों तारों का समूह है, इसको हम आकाश गंगा बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो आपका जो है एक और दो दोनों सही हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, सी वाला जो है ना। बताइए हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, बताइए आप लोग। अभिलाषा जी दीजिए, अक्की जी है, ओजे वाले सक्सेस जी हैं, आप लोग बताइए कि हमारी जो है आकाश गंगा का नाम क्या है। आकाश गंगा का नाम बताइए आप लोग, आकाश गंगा का नाम बताइए, है ना। जो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, ठीक है, बताइए आप लोग, है ना। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग बताइए, ठीक है। थोड़ा कम चाय पी लेते हैं, बताइए आप लोग। मंदाकिनी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। क्या भैया है, क्या बोलते हैं इसको, मिल्की वे बोलते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत शानदार। मंदाकिनी, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिल्की वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं मंदाकिनी ना। बहुत शानदार, वेरी गुड ना, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो नहीं भैया, क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, है ना। चलिए, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बस वही हमारा थंबनेल लगे यहाँ पर, पृथ्वी और हमारा आवाज़ जो है कच्चा अच्छा है, हमारा जो सेशन चल रहा है आज से हमने शुरू किया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसका बढ़िया आनंद लीजिए, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें पढ़ाने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, और ज्योग्राफी में जो है कॉन्सेप्ट मज़ा आता है पढ़ाने में, फैक्ट बहुत कम होते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका जो यूपीएससी वाला एग्जाम आईएएस का भी होता है, उसमें अब जो है अब काफ़ी मात्रा में जो आपका पूरा जो क्वेश्चन होते हैं, आपके पूरे के पूरे जो क्वेश्चन होते हैं वो सब हैं आपके एनसीईआरटी से ही पूछता है। इस बार के जो क्वेश्चन आपके आए थे, आपने देखा होगा, अगर उसको एनालाइज किया होगा 2024 का, तो सब के सब जो क्वेश्चन है किससे आए थे, आपके एनसीईआरटी से आए थे ना। तो चलिए, है ना, आप फिर हम कल लेके आएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, है ना, राधे राधे, थैंक यू।